हरे कृष्ण। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पारस्व एकादशी। हर माह में 2 एकादशी तिथि आते हैं। हर मास की एकादशियों का अपना ही खास महत्व माना जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, इसलिए इन 4 महीनों को चतुर्मास भी कहा जाता है। और धार्मिक कार्य, ध्यान और भक्ति में अग्रसर होने के लिए यह 4 महीने सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आषाढ़, श्रावण, भाद्र और अश्विनी यह 4 मास चतुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। और ऋतुओं में यह काल वर्षा ऋतु का होता है। भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए सोते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन ही जागृत होते हैं। लेकिन इन 4 महीनों में एक ऐसा भी समय आता है जब सोते हुए भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, और यह समय है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी के विषय में। परिवर्तनी एकादशी को वामन अथवा पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। वामन देव भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक हैं, जिनकी पूजा अर्चना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसको पालन करने की विधि तथा इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम है पारस्व एकादशी। इस एकादशी के केवल महात्मा को श्रवण करने से ही व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ के करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्यक्ति को मेरे वामन रूप की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। और जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया, ऐसा समझना चाहिए। अथवा हरिवासर या एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट बदलते हैं। इसी कारण इस एकादशी को पार्श्व या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देव देवेश्वर, आप किस प्रकार सोते हैं अथवा किस प्रकार अपना करवट बदलते हैं? चातुर्मास के समय क्या करना चाहिए और इस समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को क्यों बंधन में रखते हैं? हे स्वामी, आप कृपया मेरी यह शंकाएं दूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में असुर कुल में जन्मे बलि नामक मेरा एक भक्त था, जो सत्यवादी, दानी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। अपने परिवार के साथ वह सदैव मेरी पूजा अर्चना किया करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा तथा अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वह इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग का राजा बन गया। तब सभी देवता और ऋषि मुनि मेरे पास आए और उनके कल्याण के लिए मैंने वामन का रूप धरा और राजा बलि जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर पहुँच गया। बलि के पास पहुँचकर मैंने 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि ने इससे में अधिक मांगने की मेरे से विनती की, परंतु मैंने केवल 3 पग भूमि ही दान में मांगी। और राजा बलि ने दूसरा कोई विचार किए बिना मुझे दान में 3 पग भूमि दे दी। और फिर तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया। इसके एक पग में 7 पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोकों को दान में ले लिया। और तीसरा पग रखने के लिए जब मैंने जगह मांगी, तो तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना सर मेरे समक्ष रख दिया। उसके विनम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का आशीर्वाद मैंने उसे दे दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना बलि महाराज के निवास पर हुई और मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष के ऊपर विस्थापन करते हैं।
शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रा अवस्था में रहता हूँ। इन 4 महीने में हर किसी को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी को हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करनी चाहिए। इन सभी एकादशियों का पालन करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान को एकादशी का व्रत अति प्रिय है, परंतु एकादशी के व्रत पालन करने के अतिरिक्त भगवान हरि नाम संकीर्तन से जल्दी और अधिक प्रसन्न होते हैं और वे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पाद सेवन आदि भक्ति के 9 अंग हैं, परंतु सभी में से नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए एकादशी में रात को प्रभु के नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम सब भी पारस्व एकादशी के व्रत को संपन्न करें व इस दिन अधिक से अधिक भगवान नाम का जप, स्मरण और संकीर्तन कर खुद को भक्ति के पथ पर आरूढ़ करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।